हमारी पृथ्वी पर जब भी कोई तूफान आता है तो उसमें 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने लगती हैं। सब अस्त व्यस्त हो जाता है और चारों तरफ बर्बादी नजर आने लगती है। आमतौर पर इन तूफानों से कुछ किलोमीटर का एरिया भी प्रभावित होता है और ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में ही खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर तूफान सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबा हो, हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो और तूफान एक दिन या एक हफ्ते नहीं चले बल्कि कई सालों तक चलता रहे। एक बात निश्चित है कि जब भी ऐसा तूफान आएगा तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े पहाड़ भी ऐसे तूफानों में भयंकर तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। सौभाग्य से पृथ्वी पर ऐसे महाभयंकर तूफान नहीं आते, लेकिन हमारे सौरमंडल के कई ग्रहों पर ऐसे तूफान न केवल आते हैं वरन वो कई बार 20 वर्षों से भी अधिक समय तक जारी रहते हैं। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरी तरह से गैसीय है और वहां असामान्य परिस्थितियां देखने को मिलती है। नासा द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के अनुसार बृहस्पति ग्रह पर एक 10,000 मील लगभग 15,000 किलोमीटर लंबा एंटीसाइक्लोन तूफान चल रहा है। इस तूफान को शुरू हुए कई सौ वर्ष बीत चुके हैं और अभी कितने समय तक चलेगा इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। यह एंटीसाइक्लोन इतना बड़ा है कि धरती पर टेलीस्कोप से भी इसे देखा जा सकता है और यह कई सौ वर्षों से चल रहा है। यह एक विशाल लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शनि ग्रह पर अभी इस तरह का कोई अतिविशाल और शक्तिशाली तूफान देखने को नहीं मिला है, लेकिन वहाँ भी बहुत ही शक्तिशाली और काफी लंबे समय तक चलने वाले तूफान आते हैं। इन तूफानों को मेगास्टॉर्म कहा जाता है। ये काफी हद तक धरती पर आने वाली हरिकेन्स की तरह ही होते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने हैं। इन तूफानों में कुछ मात्रा में मीथेन, जल तथा अमोनिया वाष्प भी होती है। शनि ग्रह पर आने वाले ये मेगास्टॉर्म धरती पर आने वाले हरिकेन्स की तुलना में काफी विशाल होते हैं और ये लगभग 20 से 30 वर्षों तक एक्टिव रह सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चल पाया है कि शनि ग्रह के ये मेगास्टॉर्म क्यों आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह पर अमोनिया काफी मात्रा में है। ऐसे में जब ग्रह के वातावरण में अमोनिया वाष्पीकरण और घनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर से नीचे आने लगती है, तब वातावरण में हलचल होने लगती है और यही हलचल बाद में मेगास्टॉर्म में बदल जाती है।